हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का बेसिक पहले सारा। सबसे पहली बात ये कि भाई जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हम लोग जो है सारणिक के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको सारणिक के रूप में आप लोग लिखेंगे 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस प्रकार से आप लोग सारणिक के रूप में त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करेंगे। क्लियर। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है? ए बी और सी है। हमारे पास एक त्रिभुज क्या है? एबीसी। जिसके शीर्ष देखिए x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये इसके शीर्ष हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये त्रिभुज के शीर्षों को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो सूत्र है आप इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जो सारणिक का जो मान हमारे पास निकल के आएगा, अगर हमारे पास नेगेटिव में आता है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आंसर मानेंगे उसका। और क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? वर्ग इकाई में। यानी अगर हमारे पास सारणिक का मान नेगेटिव आया तो हम उसको पॉजिटिव काउंट कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता इसलिए। दूसरी बात कि क्षेत्रफल पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, देखिए, जिसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा हो, क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, और आपको जो है इनमें से किसी शीर्ष को ज्ञात करना हो, उस स्थिति में आप जो क्षेत्रफल इस सूत्र के बराबर जब क्षेत्रफल रखेंगे तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, क्योंकि शीर्ष जो है इनका मान तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये जो शीर्ष के बिंदु हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। क्षेत्रफल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर आप ये बात नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। मेरे कहने का औचित्य है कि क्षेत्रफल कभी भी कैसा नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होता है। तो आप सोल्व करने के पश्चात अगर आपके पास नेगेटिव उत्तर आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लिखिए वर्ग इकाई में। लेकिन जब आपको क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा हो कि किसी, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, और फिर इनमें से कोई जो बिंदु है किसी भी शीर्ष का वो आपसे ज्ञात करवाए, तो इसके इक्वल आपको ±35 लिखना है। कितना लिखना है? ±35। क्योंकि भाई सारणिक का मान तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है ना। हम तो क्षेत्रफल की स्थिति में कैसा ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। अब इसलिए जो है आपके जो शीर्ष हैं वो भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 3 बिंदु हो, और 3 बिंदु कब सरेख होते हैं? जब तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो। तो उस स्थिति में वो किसका निर्माण नहीं करेंगे? त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। तो अगर आपको 3 बिंदु सरेख दे रखे हो, इसका मतलब त्रिभुज का त्रिभुज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा इसका मतलब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल काउंट हो जाएगा।
ये बात थर्ड आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो आगे की बात है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का आपसे समीकरण ज्ञात करवाए किसी भी क्वेश्चन में, देन आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण की स्थिति में। x x1 y1 y y1 y2, यहां पे x2 कीजिए, x x1, अरे क्या कर दिया, x x1 x2 y y1 y2, इसका हमें इस्तेमाल करना है 1 1 1 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट इससे बन जाएगा। जो दो बिंदु दे रखे होंगे वो यहां पुट कर दीजिए, यहां और यहां, और सारणी को सोल्व कर लीजिए, आपकी आंसर आ जाएगी। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछे, देन आपको ये जो सूत्र है इसका इस्तेमाल करना है स्टूडेंट, सारणिक चैप्टर में। बिल्कुल यहां पे x1 y1 जो प्रथम बिंदु है उसके निर्देशांक है, x2 y2 जो एक अन्य बिंदु और है उसके निर्देशांक हैं। अब हम क्वेश्चंस लेंगे तो सारे की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर होती चली जाएगी, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। काफी इजी चैप्टर है, यूं मान लीजिए इसके अंदर आपको ज्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं पड़ेगी, एकदम से इजी चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर बोल सकते हैं इसको। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष जो है उसके निर्देशांक हमें गिवन है। तो बिल्कुल शुरू कर लेते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। मान लेते हैं त्रिभुज को कोई नाम दे दीजिए आप, यानी त्रिभुज का कोई नामकरण आप कर दीजिए, कोई भी नाम आप मान सकते हैं। तो हल शुरू कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल 6 है इसका, एग्जाम्पल 6 का हम लोग हल शुरू कर रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं, माना त्रिभुज ए बी सी है, यहां बना लीजिए स्टूडेंट, ये ए है, ये बी और ये सी, इसके शीर्ष लिख दीजिए। ए शीर्ष को आप मान लीजिए 3,8 और बी शीर्ष को मान लीजिए -4,2 और सी शीर्ष को आप मान लीजिए 5,1। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बिल्कुल लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सारणिक, तो हमें सारणिक का इस्तेमाल करते हुए ज्ञात करना है। अदरवाइज तो कक्षा 10 में भी आपने इसका त्रिभुज ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा था 1/2 वाला, है ना, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सारणिक से ही करना है। तो बिल्कुल बना लीजिए इसको, फिर त्रिपल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा सूत्र रहने वाला है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 और इसको x3 y3, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 3 -4 5 8 2 1 1 1 1, देख लीजिए 3 -4 5 8 2 1। कल ही हमने जो लास्ट लेक्चर थी उसमें सारणी को हल करना सीखा है, आप किसी भी पंक्ति के संदर्भ में इसको हल कर लीजिए। तो लिख दीजिए R1 के अनुदिश हल कर रहे हैं, के अनुदिश,
हल करने पर किसके अनुदिश, R1 के। तो देखिए 1/2, यहां पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट कितना है, R1 पंक्ति का 3, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ अनुलग्न का मान 2, जो सम है तो इसके साथ पॉजिटिव चिन्ह। अब देख लीजिए, मैं उपसारणिक नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा यहां। तो ये सारे छोड़ दीजिए, ये वाले और ये वाले, इसको इससे गुना कीजिए, 2 इसको इससे, -1। फिर देखिए ये जो 8 है, अनुलग्न कितना, पहली पंक्ति, पंक्ति कौन सी, पहली, स्तंभ दूसरा, तो 3, ये अनुलग्न का योग 3, इसलिए माइनस चिन्ह विषम होने पर। इसको छोड़ दीजिए पूरे को, इस पूरे को, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -4, इसको इससे, -5। फिर से देख लीजिए, ये छूट गया, देख लीजिए ये आपकी छूट जाएगी और ये छूट जाएगी, तो इसको इससे -4, इसको इससे, तो -5। फिर देखिए 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 + 3 4 समय, तो यहां पे प्लस चिन्ह, ये छूट जाएगा पूरा और ये छूट जाएगा, तो इसको इससे -4 और इसको इससे कितना, -10। यहां तक क्लियर। आगे यहां लिख लेते हैं, तो बराबर 1/2 कितना, 1 को 3 से गुना किया, 3, माइनस का 9, वो माइनस का 9 को -8 से गुना किया, 72, प्लस का माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, ये कितना, माइनस का 14, 1 से गुना किया तो -14 ही, 1/2, 72, 3, 75, -14, तो कितना, 5 में से 4 गया 1, 7 में से गया 6, 61/2 वर्ग इकाई, 61/2 वर्ग इकाई। क्लियर होना चाहिए आपको यहां तक। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से सोल्व करने सारे आप लोग देख सकते हैं, बड़ा इजी टाइप क्वेश्चन। इससे आगे का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमें बोला गया सारणिक का प्रयोग करते हुए ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ए और बी कितने बिंदु हुए, 2 बिंदु, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। हल जो है 7 नंबर, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 इस प्रकार सारणिक के रूप में व्यक्त करेंगे। ये तो आपको पता ही है। तो अब आपके पास पॉइंट्स दे रखे, चूंकि a बराबर आपको कितना दे रखा है, 1,3, वह b बराबर कितना है, 0,0। तो ये x1, ये x2, ये y1, ये y2 इसमें पुट कर दीजिए। माना a x1 y1, वह b x2 y2। ठीक है, इसलिए देखिए, इसलिए
ये आपका बन जाएगा यहां पे x, यहां y, 1 0 3 0 1 1 1, x1 x2 y1 y2, ये सारणिक बन गई। अब इस सारणिक को आपको कल ही मैंने बताया लास्ट लेक्चर में, उस पंक्ति के संदर्भ में या जल्दी हल करने के लिए या उस स्तंभ के संदर्भ में हल कीजिए जिसमें शून्य की संख्या ज्यादा हो। तो पंक्ति नंबर 3, ये जो आपका R3 है, इसमें कितना जीरो है? आप कहेंगे सर 2 जीरो, तो इसके अनुसरण हल कीजिए। तो लिखिए R3 के अनुदिश हल करने पर, अनुदिश हल करने पर R3 के अनुदिश हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से हल हो जाएगी। 1 मिनट। अब देखिए, तो आपका बन जाएगा, इन दो को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड जो एलिमेंट है वो देखिए 1, ये तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी अनुलग्न 6, तो पॉजिटिव साइन आएगा इसके साथ। तो कैसे होगा? इस पूरे को छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए पूरों को, तो इसको इससे गुना कीजिए, 3x माइनस इसको इससे, तो हल कर लीजिए इसको इससे। हाँ, तो इसको इससे, तो y, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब रेखा का समीकरण हमें पूछा है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण यहां पे बराबर 0 लिखिए। ये हमने लिखा, मिस कर दिया यहां पे, तो यहां पे भी बराबर 0, ये इक्वल 0। ठीक है, ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण सारणी के रूप में होता है, इक्वल 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 0। ये आपकी समीकरण आ गई, बिल्कुल ये जो है आपका समीकरण आ चुका है। इसमें एक एडिशनल पार्ट आपको और दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन और है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीईआरटी से उत्तर मैचिंग करने के लिए, y = 3x। बाकी ये ऊपर वाला लिखते हैं तो भी सही है, ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक एडिशनल पार्ट और है, वो देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि d k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आपको 3 वर्ग इकाई दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 3 वर्ग इकाई दे रखा है। देखिए किस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये आपके पास एक त्रिभुज बना लीजिए आप, A, B और D। A के शीर्ष आपको 1,3, B के आपको जो दे रखे हैं 0,0 और D के आपको k, 0,0। आप मान लीजिए ये आपका x1 y1 है बिंदु, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है। यहां तक आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब आपको बोला है कि क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले तो लिखिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको किसके बराबर दे रखा है? 3 वर्ग इकाई। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है जब हम ज्ञात करेंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है
और पॉजिटिव भी। लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें अगर क्षेत्रफल दे रखा हो और हमें किसी भी बिंदु का मान ज्ञात करना हो शीर्ष के, तो उस स्थिति में हम जो क्षेत्रफल लेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल आता है जब ज्ञात करते हैं तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। हम सिर्फ पॉजिटिव काउंट करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता इसलिए। तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए लेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। अगर इस 2 को हम इस साइड भेज दें तो देखिए बिंदु डाल दीजिए 1 0 के 3 0 0 1 1 1 इजिकल टू प्लस माइनस 6, यानी 2 को इस साइड हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सारे जितने भी शीर्ष दे रखे थे x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनकी वैल्यू डाल दी। सोल्व कर लीजिए। अब सोल्व किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी देखिए, ताकि जल्दी सोल्व हो। सबसे ज्यादा जीरो कौन से स्तंभ या पंक्ति में? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जीरो तो जो है इस स्तंभ में भी है, 2 है, और इस पंक्ति में भी 2 है। तो पंक्ति R2 के रिस्पेक्ट में आप हल कर लीजिए, आपकी इच्छा है, उत्तर वही आएगा R2 के अनुदिश। हल करने पर तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में तो हल करने की आवश्यकता नहीं है, 0 आएगा। इसके हल कीजिए, ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 2 + 3 5, अनुलग्न का मान हुआ 5 विषम है, तो यहां पे माइनस आएगा, -1, यानी 1 के साथ माइनस। अब बात करते हैं अंदर की। देखिए इस पूरे को छोड़ दीजिए, इस पूरे को छोड़ दीजिए, इस 1 को 0 से गुना किया, 1 को 0 से गुना किया 0, फिर 3 को इससे गुना किया तो -3 के, इजिकल टू प्लस माइनस 6। -1 को -3 के से गुना किया तो 3 के बराबर +-6, और के बराबर +-6/3, या के बराबर आपके पास आ गया +-2। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई भी। ठीक है, तो के का मान +-2 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सभी, अब जो अगर दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीनों शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे। देखिए हल जो है फर्स्ट का, माना x1 y1 बराबर आप मान लो 1,0, x2 y2 बराबर आप मान लो 6,0, और x3 y3 ये जो तीसरा शीर्ष है 4,3। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सारणिक से ज्ञात करना है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1।
आगे देखिए स्टूडेंट, 1/2 x1 1 6 4 0 0 3 1 1 1 लिख दिया। अब आप जल्दी से हल करना चाहते हैं फटाक से, तो ये जो स्तंभ है आपका कौन सा है? C2। स्तंभ कौन सा है? C2। इसमें 2 जीरो है, तो इसके रिस्पेक्ट में जल्दी से हल कर लीजिए। तो लिखिए यहां पे C2 के अनुदिश हल करने पर, C2 के अनुदिश हल करने पे, देखिए इसके रेस्पेक्ट में हल करने की जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो जीरो रिजल्ट देगा, नहीं करने के हल। इसके लास्ट वाला देखिए, तो ये कौन सी पंक्ति हुई? पहले तो ये देखिए, ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो अनुलग्न कितना? 5, तो माइनस साइन -3। फिर देखिए इसको छोड़ दीजिए, पूरे को, इस पूरे को छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी बचा क्या क्या वो देख लीजिए। 1 उपसारणिक 1 6 1, यही तो उपसारणिक बचा। देखिए ये पूरा छूट जाएगा, ये पूरा, तो 1 1 6 1, तो -3, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1 -6 -3 -5, कितने? 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट आप लोगों को ये 15 वर्ग इकाई 1/2 और है ना, ये रही, ये नहीं लिखा हमने, ये और लिखिए भैया, 1/2 और लिखिए ना, बार वाला फॉर्मूले वाला, ठीक है। तो 1/2 और है बार, इसको मत भूलिए, अदरवाइज तो यार पंगा हो जाएगा। तो 1/2 आपके पास बाहर है, तो ये 15/2 हो गया, 15/2 हो गया। 1/2 फॉर्मूले में भी तो है, तो ये आपका हो गया 15/2 वर्ग इकाई। फॉर्मूले में 1/2 है, उसको हमने छोड़ दिया, अपडेट कर दिया, कोई ना। देखते हैं इसकी जो सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको बनाना है, तो काफी इजी सेम रहेगा, बना लेते हैं अभी। तो देखते हैं इसका सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, यहां लिख दीजिए फर्स्ट का सेकंड। पहला बिंदु 2,7, दूसरा 1,1 और तीसरा 10,8। सारे डाल देते हैं यहां पे, 1/2 2 1 10 2 1 10 7 1 8 1 1 1 2 1 10 7 1 8 डाल दिए सब, ठीक है। सोल्व कर लीजिए इसको पूरे को, किसके संदर्भ में? तो लिख दीजिए R1 के अनुदिश हल करने पर। हल करने पर, R1 के अनुदिश हल करने पर, तो देखिए आगे 1/2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो अनुलग्न कितना? 2, तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1, इसको इससे -8, इसके साथ माइनस साइन आएगा, क्यों?
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अनुलग्न 3 होगा, 3 विषम होता है इसलिए माइनस चिन्ह। ये पूरा छूट जाएगा, ये पूरा छूट जाएगा, देखिए ये पूरा और ये पूरा छूट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1, इसको इससे -10, फिर देखिए 1 के साथ प्लस साइन आएगा क्योंकि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 + 3 4 होता है, अनुलग्न 4 है तो इसका अनुलग्न 4 है, जो क्या है, जो भाई सम है, इसलिए इसके साथ प्लस चिन्ह। तो ये पूरा छूट गया, ये पूरा, इसको इससे तो कितना 8, इसको इससे -10, 1/2 कितने बचे -7, इसको गुना किया तो -14, कितना -9, 9 को 7 से गुना किया माइनस से तो 9 संतु 63, -2, 1 से गुना किया तो -2, जोड़िए -14 और -2, -16 प्लस 63 में से 16 घटा दीजिए, 6, 7 और 57, तो ये हो गया 57/2 वर्ग इकाई, 57/2 वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। 57 कैसे बच रहा भाई, एक तो उधर ही चला गया ना। 47 कीजिए इसको। अरे यार कई बार तो है ना मजाक हो जाती घटाने में। 47/2 ठीक है, हो जाती है कई बार, ठीक है क्लियर। एक तो उस साइड ही चला गया तो 5 में से 1 गया 4, हासिल खा गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये थर्ड है, चलो इसको भी बना देते हैं आपके लिए, कोई ना। चलिए कैसे होगा देखिए, तो थर्ड पोर्शन बनाते हैं इसका हम लोग। -2 -3, 3 2 -1 -8, डाल दीजिए वैल्यूज 1/2, -2 3 -1, -3 2 -8, 1 1 1, तो -2 3 -1, -2 3 -1, -3 2 -8। चलिए सोल्व कर लेते हैं। R1 के अनुदिश हल कर लीजिए, ये अनुदिश हल करने पर, तो जल्दी से हल करके आंसर दीजिए स्टूडेंट। तो 1/2 आपका बाहर है ही, तो ये -2 एज इट इज, यहां पे अनुलग्न प्लस आएगा, ठीक है। तो ये पहले से माइनस की खुद है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2, इसको इससे -8 और माइनस यहां पे होगा तो प्लस का 8, क्लियर। -3, तो इसके यहां पे अनुलग्न कैसा होगा सर, बोला इसके अनुलग्न तो माइनस होगा, तो ये खुद -3 है। इस पूरे को छोड़ दीजिए, इस पूरे को, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3, इसको इससे -1 और माइनस यहां होगा तो +1, यहां पे प्लस का 1, इस पूरे को छोड़ दीजिए, इस पूरे को, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 24, इसको इससे मल्टीप्लाई -2 और माइनस यहां पे पहले से तो +2, फिर से देख लीजिए
-2, अनुलग्न प्लस होगा तो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस, ये पूरा छूट जाएगा। इसको इससे माइनस, ये वाला पूरा छूट गया, तो इसको इससे तो 2, इसको इससे -8, माइनस पहले से होगा तो +8। ये वाला जो है इसके साथ अनुलग्न कैसा आता है, माइनस आता है, ये माइनस है तो सीधा प्लस भी लिख सकते थे। ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसको इससे 3, इसको इससे -1, बीच में माइनस का चिन्ह होगा तो +1, इसको छोड़िए, और इसको इससे -24, ये -2, बीच में माइनस होता है तो +2। तो देखिए फाइनली सोल्व होके 1/2, 8 2 10, तो -20, 3 और 1 4, ये प्लस का 3, और 4 और 3 को गुना किए तो 12, +1, 24 में से 2 गए, -22, तो ये -22, 1/2, ये माइनस का 42, प्लस के 12, तो कितना, -30/2, -15, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए कैसा आना चाहिए स्टूडेंट, आप कहेंगे सर क्षेत्रफल है तो पॉजिटिव आना चाहिए, अतः 15 वर्ग इकाई आंसर, इकाई, ये आपकी आंसर हो जाएगी। क्योंकि हमें क्षेत्रफल याद करना है तो क्षेत्रफल पॉजिटिव होता है, इसलिए 15 वर्ग इकाई इसकी आंसर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3 बिंदु जो है वो सरेख है। जब 3 बिंदु सरेख है तो एक ही रेखा पर स्थित होंगे, त्रिभुज जो है बनेगा ही नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। शुरू कीजिए, बनाते हैं, काफी इजी टाइप क्वेश्चन, काफी इजी। शुरू कर देते हैं स्टूडेंट, लिखिए हल 2, हल 2। चूंकि 3 बिंदु सरेख हैं, कैसे, सरेख, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 है, इसको इधर गुना कर दिए तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। जो बिंदु दे रखे हैं उनको पुट कर दीजिए, ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी। आगे देखिए बी प्लस सी, आगे सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। इस 2 को इस साइड भेज दिया है, ठीक है। सिंपली सोल्व कर लीजिए, R1 के अनुदिश हल करने पर, वैसे इसमें हम लोग पंक्ति और स्तंभों की संक्रिया लगा के भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो संक्रियाएं हैं वो सिलेबस से हटा दी गई है, तो हम जनरल मेथड में इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ए के साथ प्लस साइन, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सी प्लस ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए प्लस बी, इसके साथ माइनस साइन आएगा, आपको पता ही है, काफी बार हम बता चुके हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 1 + 2 अनुलग्न 3 विषम है तो माइनस साइन। तो आगे देखिए पूरा छूट जाएगा, ये पूरा छूट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ बी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस सी, इसके साथ प्लस साइन आएगा, ये पूरा छूट जाएगा, ये पूरा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां लिख देते नीचे, तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी, ए प्लस बी से,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस साइड, तो माइनस सी प्लस ए से बराबर क्या है, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए। तो इसको जीरो लिखने की जरूरी नहीं है, जीरो तो लेके आना है, जीरो तो हमें सिद्ध करना है यानी लाना है। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहां पे बेटा 1/2 आपको रखना पड़ेगा, ये गलती बना दी हम, कोई ना, जीरो आना चाहिए। हल कितना आना चाहिए, जीरो। ये लीजिए, सुधार कर दिए। फिर से सुन लीजिए कि अगर 3 बिंदु सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आना चाहिए, 0 का। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देखते हैं 0 आता है क्या। ठीक है, ये 1/2 रहेगा क्योंकि 0 हमें लेके आना है। क्लियर, 1/2। अब देखिए इस, पहले इस अंदर वाले को हल कर लीजिए। सी प्लस ए माइनस बी बी प्लस सी बी माइनस सी, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया। प्लस सोल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये माइनस का सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, आगे हल करिए तो 1/2। देखिए ये कट गया, एक को सी से गुना किया ए सी, ये माइनस ए बी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ध्यान से देखिए, ये ए सी इससे कट गया। आगे देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सारे कैंसिल हो गए ना। देखिए ये जो है किससे कैंसिल आउट हो गया, ये रहा, इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 नंबर माइनस ए बी, जिसके नीचे 2 लाइन लगा रहा हूं, इस प्लस ए बी से कैंसिल आउट हो गया। फिर ये बी स्क्वायर 3 नंबर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सी स्क्वायर 4 नंबर जो है ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए कोई भी बचा गया, आप कहेंगे सर नहीं कोई नहीं बचा, यानी अंदर कितना बचा, 0 बचा, और 1/2 को 0 से गुना किया 0, तो इसकी राइट हैंड साइड आ गई नहीं आ गई, यस, बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं, संरेख है। यानी आपको करना क्या है, आपको तीनों जो बिंदु दे रखे हैं उनको सारणिक में पुट करना है और उनका जो है हल करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना है। अगर 0 आ रहा है तो संरेख है, अदरवाइज संरेख नहीं है। बिल्कुल तो दे रखा है, सिद्ध करो संरेख है तो 0 आना ही चाहिए, क्योंकि दे ही रखा है ना संरेख है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। हमें देखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बड़ा इजी सा ही बना लेते हैं फटाक से। तो देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड है के का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल इजीली हो जाएगा स्टूडेंट। हल थर्ड, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल
आपको कितना गिवन है, आपको दे रखा 4 वर्ग इकाई। तो आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसा लेना है, प्लस माइनस के बराबर लेना है। किसके बराबर लेना है, प्लस माइनस 4। क्योंकि भाई जब हम हल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन हम कैसा काउंट करते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए क्या पता नेगेटिव आया होगा, पॉजिटिव काउंट किया गया होगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब इसको सारणिक के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 4। इस दो को इस साइड गुना कर देंगे, ध्यान रखना। x1 का वैल्यू डाल दीजिए k4 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1 1 k4 0 0 0 2। ठीक है, इस 2 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा प्लस माइनस 8 हो गया। ये मेरा C2 स्तंभ है, कौन सा है, C2। तो C2 के अनुदिश हल कर रहा हूं, के अनुदिश हल कर रहा हूं, कारण कि इसमें जीरो की संख्या ज्यादा है, जल्दी हल होगा करने पर। तो इसके रेस्पेक्ट में हल करना ही नहीं पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में हल करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो रिजल्ट देंगे। ये देखिए, ये जो है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, यानी 3 + 2 5 अनुलग्न हुआ, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा। पहली बात तो ये। अब इसकी उपसारणिक देख लीजिए कैसे बनेगी। ये पूरा हटा दीजिए, 4 0 1 1 बराबर प्लस माइनस 8। दोबारा से देखते हैं, 1 मिनट, शायद गलत कर दिया। ये पूरा छोड़ देंगे, ये पूरा k4 1 1। फिर से देख लीजिए कैसे, ये पूरा छूट जाएगा, ये पूरा, तो उपसारणी k1 4 1 ये बनेगी। सोल्व कर लीजिए, -2 इसको इससे गुना किया, k -4 बराबर प्लस माइनस 8। अंदर गुना कीजिए, -2k प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 8। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। प्लस चिन्ह ले लो पहले, प्लस चिन्ह से इधर से प्लस चिन्ह ले तो -2k प्लस 8 बराबर प्लस 8। तो 8 से 8 कैंसिल, तो यहां से -2k बराबर 8 - 8 ऐसे देख लो, या -2k बराबर 0, तो k बराबर कितना 0। पहला तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा माइनस चिन्ह से, किससे, माइनस चिन्ह से, यानी माइनस चिन्ह लेने पर -2k प्लस 8 बराबर -8। इसको उस साइड ले जाओ तो -2k बराबर -8 -8 -16। 2k बराबर 16, तो k बराबर स्टूडेंट आपके पास आ गया 8। ये आपकी आंसर हो जाएगी। या तो k का वैल्यू 0 होगा या k का वैल्यू 8 होगा। तो बिल्कुल ये दो जो है आपकी जो है आंसर जो है स्टूडेंट होंगी बिल्कुल, या तो k वैल्यू 0 या k का 8। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है, उसको बनाते हैं। तो बिल्कुल सेम है, बना लेते हैं जल्दी से। तो देखिए एकदम सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड में भी जो है
क्षेत्रफल तो 4 वर्ग इकाई ही है, बिंदु बदले तो लिख लीजिए भैया बिंदु -2 0 0 0 0 4 के 1 1 1। फिर देख लीजिए ध्यान से, -2 0 0 0 4 के 1 1। इस 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, +-8। तो ये आपका स्तंभ हो गया C1। C1 क्या हो गया? C1। तो C1 के अनुदिश हल कर रहा हूं, के अनुदिश हल करने पर, C1 के अनुदिश हल करने पर कितना है? पहला है तो प्लस साइन आएगा इसके साथ, तो ये -2 तो खुद एलिमेंट है, ठीक। इस पूरे को छोड़ दिया, इस पूरे को, तो उपसारणिक 4 1 के 1 के 1 बराबर +-8। कोई ना, ये आपका -2 4 के +-8, ठीक है। गुना कीजिए, -8, इसको इससे गुना किया तो +2k +2k बराबर +-8। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। प्लस चिन्ह से, प्लस चिन्ह ले लिए तो -8 +2k = 8। यहां से 2k बराबर हो गया 8 + 8, तो 2k बराबर 16। कितना? 16। तो k बराबर 8 आ रहा है, k बराबर 8। तो यहां ले लेते हैं माइनस चिन्ह से, यानी जब माइनस चिन्ह ले तो -8 + 2k = -8। -8 से -8 कैंसिल, तो 2k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो 8 और 0 सेकंड जो है वो जो है हमारा बिल्कुल सेम ही आ रहा है हमसे दोनों में, कोई ना, संयोग है, ठीक है। देखिए फोर्थ, सारणिक का प्रयोग करके हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करना है। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा हम एग्जांपल कर चुके हैं। तो देखिए हल फोर्थ, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सारणिक जो है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक से कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। उसका जो रहता है x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 = 0, यह फॉर्मेट रहेगा। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक से इस सूत्र से बन जाएगा। तो जो बिंदु दे रखे हैं उनको पुट कर दीजिए, x1 1 x2 3 y1 2 y1 2 y2 6 1 1 1 = 0। तो R1 के अनुदिश हल कर लीजिए, अनुदिश से हल करने पर R1 के अनुदिश हल करने पे देखिए, पहला इसके साथ कैसा चिन्ह आएगा? आप कहेंगे सर पॉजिटिव, ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे 2
इसको इससे तो -6, y के साथ माइनस चिन्ह, क्योंकि अनुलग्न पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 है इसलिए विषम है, तो ये छूटेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसको इससे 1, इसको इससे तो -3, यहां पे +1, क्योंकि इसका अनुलग्न कितना है, पहली पंक्ति यानी 1, तीसरा स्तंभ यानी 3, 1 + 3 4, विषम है असम, सम, तो अनुलग्न प्लस, पूरा छूट गया, इसको इससे 6 - 6, 6 - 6 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट ये कितना हो गया, ये -4 हो गया, तो -4x, -4x, यहां कितना बचा, -2, इससे गुना किए तो +2y, ये 0 तो बराबर 0, तो या 2y बराबर 4x या y बराबर 2x, y = 2x। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको बनाना है, कहीं पे भी जो है आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड देखिए इसका, ये हमने सेकंड करना है, तो सेम कर लेंगे, कहीं कोई समस्या इसमें हमें नहीं आने वाली, तो बनाइए, सेकंड भी बनाते हैं। तो जो बिंदु आपको 2 दे रखे हैं वो दी गई सारणिक में पुट कर दीजिए, 3 1 9 3, 3 1 9 3 पुट कर दिए, R1 की अनुदिश इसको हल कर लीजिए, तो ये x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, इसको इससे -3, y के साथ माइनस साइन, ये पूरा छूट गया, ये पूरा 3 -9 +1, आगे देखिए छूट जाएगा 9 - 9 बराबर 0, कितना -2x, कितना -6, तो 6y 0, सोल्व आउट कीजिए, -2x बराबर -6y, तो x बराबर -6y बटे -2, तो x बराबर 3y, ये जो है स्टूडेंट आपकी समीकरण आ जाएगी, x बराबर 3y। बिल्कुल इस प्रकार से आपको बनाना है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट आपका जो है लास्ट, आपको बोला गया है कि ये जो शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो बना लीजिए यहां पे हल 5, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है ±35 के बराबर, किसके बराबर, ±35 के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक से 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर ±35, इस 2 को उस साइड भेज देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो निर्देशांक दे रखे हैं वो रख दीजिए, 2 5 के 2 5 के -6 4 -6 4 4 1 1 1, ये हो गया ±70। सोल्व कर लेते हैं इसको, 2 इसके साथ अनुलग्न प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -4, -6 के साथ अनुलग्न माइनस आएगा तो -6, ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 5 -k, 1 के साथ अनुलग्न प्लस,
ये पूरा छूटेगा, इसको इससे 20 माइनस 4k बराबर प्लस माइनस 70। ये तो 0, 2 से गुना किया 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6, 5 माइनस k, ये आपका हो गया प्लस 20 माइनस 4k प्लस माइनस 70। तो देखिए भैया इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। 6 को 5 से गुना किए 30, 6 को माइनस k से गुना किए माइनस 6k, 20 माइनस 4k तो प्लस 20 माइनस 4k बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये 30 और 20 50 और ये माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 70। प्लस चिन्ह से माइनस 10k प्लस 50 बराबर 70, तो ये हो गया माइनस 10k बराबर 70 माइनस 50, तो माइनस 10k बराबर 20, तो k बराबर हो गया माइनस 2, k बराबर माइनस 2। माइनस चिन्ह से, अब माइनस चिन्ह ले लीजिए, माइनस चिन्ह से, तो माइनस चिन्ह लेंगे, देखिए माइनस 10k प्लस 50 बराबर माइनस 70, तो माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 50, तो माइनस 10k बराबर माइनस का 120। तो देखिए k बराबर कितना हो गया, यहां से k बराबर हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 10 का भाग डाला तो k बराबर 12, k बराबर 12। तो एक तो k का मान 12, एक k का मान माइनस 2, जो d विकल्प है, इसलिए d आंसर हो गया आपका। कौन सा आंसर हो गया, d, क्योंकि d में k का मान 12 और माइनस 2 दोनों है। तो स्टूडेंट काफी इजी चैप्टर है, 4.2 जो है इसकी एक्सरसाइज, और बाकी ये पूरी की पूरी जो चैप्टर है आपकी सारणी कंप्लीटली इजी चैप्टर है। बस आपको बेसिक जो फॉर्मूले वगैरह वो ध्यान होने चाहिए। तो ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, आप अच्छे से बना लीजिए। तो आज के लिए काफी, चैप्टर फिनिश। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, और फिर भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स।